हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस वाला ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं चेतन हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो आपका सेशन रहेगा, प्रैक्टिस सेशन। जो हमने आज आप तक डिटेल क्लास ली थी, जो पहली वीडियो आई थी आर्टिकल्स की और दूसरी वीडियो आई थी, उसी टॉपिक को लेकर के यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिस सेट बनाया है। तो आज हम जो है प्रैक्टिस सेट की तैयारी करेंगे, किस तरीके से हमें प्रैक्टिस सेट करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज के जो आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका एक दे रखा है, कोशिश कीजिएगा अपने आप क्वेश्चन करने की, क्योंकि अभी लाइव क्लासेस का सिस्टम नहीं है। तो आपको खुद ही पहले से ही आंसर अपना लिख करके रखना है और बाद में देखना है कि मेरा सही है या गलत है। आपको स्कोर करना है कि मेरा कितना स्कोर हुआ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है आपका, डैश डैश कपल ऑफ गॉड्स वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। आपको बताना है कि इसमें द आएगा, एन आएगा, ए आएगा या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अ, आपको मैंने बताया था कि जो नंबर एक्सप्रेस करते हैं, नाउन, जो नाउन सॉरी जो नाउन नंबर एक्सप्रेस करते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था द कपल ऑफ, द ग्रेजिंग ऑफ, आपने डिटेल क्लास देखी होगी, उसमें आपको मैंने बताया था द कपल ऑफ, द गैंग ऑफ, इस तरीके की जो फ्रेजेस बताई थी। तो आपको क्या लगाना है इसमें, द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका लिखा है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। अब आपको बताना है कि इसमें कौन से आर्टिकल का प्रयोग होगा। आपके सामने ऑप्शन है ए, एन, द या नो आर्टिकल। तो आपको बताना है। मोस्टली जो बच्चे हैं वो क्या देखते हैं, मैंने आपको डिटेल क्लास में ही पढ़ाया था, वो लेटर देखते हैं शुरू का। जब वो देखेंगे कि इसमें यू है तो सीधी सी बात है, फटाक से एन लगा देंगे। लेकिन ये एन नहीं, इसमें क्या आएगा आपका, ए। क्या आएगा आपका, ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें इसका लेटर नहीं देखना, हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। जो हमने प्रोनाउंसिएशन करनी होती है, जो हमारी साउंड निकलती है, जो वोकल साउंड होती है मुंह से अगर मैंने आपको पहले डिटेल क्लास में भी बताया, अब मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। जब छोटे आ से ए तक कोई सी भी अगर साउंड हमारे चेहरे से, हमारे मुंह में से निकलती है, तब हमें एन का यूज करना है। और अगर हमारा उच्चारण का से लेकर ज्ञ तक आए, तब हमें ए का प्रयोग करना है। तो अगर हम यूजफुल लिखेंगे तो देखेंगे आप, यूजफुल मेटल में आपको दिखाई दे रहा होगा या साउंड निकल रही है या की, इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप समझ गए हैं तो मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डॉट डॉट या डैश डैश गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर। आपको बताना है इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, ए, द, एन या कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठे और अपना स्कोर करते रहें। आपको देखना है हम कितना स्कोर कर रहे हैं। 20 क्वेश्चंस हैं आज के हमारे इस सेशन में। 10 क्वेश्चंस हमारे फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड हैं और 10 क्वेश्चंस हमारे कॉमन एरर्स के हैं। तो आपको बताना है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले डिटेल क्लास में बता रखा है कि जब एक नाउन को डिफाइन किया जाए, जब नाउन को
डिफाइन किया जाए तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे अगर हम द लगा देंगे तो द गर्ल, लड़की, सिटिंग, जो बैठी है, इन द कॉर्नर, कोने में, इज माई सिस्टर, मेरी बहन है। यानी कि जो लड़की कोने में बैठी है वो मेरी बहन है। हम उसे पहले से जानते हैं, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल के डेफिनेट करेंगे नाउन को, गर्ल को, इसलिए हमें इससे पहले द का यूज करना है। तो बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि ही इज गोइंग टू साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि इसमें आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या नो आर्टिकल लगेगा। बताइए जल्दी, लिख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी देश को लिखते हैं, कोई भी हमारा देश होता है, तो उससे पहले हम कभी भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो इसमें हमारा कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देयर इज नो आर्टिकल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि हाँ, कुछ देश होते हैं जहां हमें आर्टिकल लगाना होता है। कैसे? जो एक देशों का समूह होता है, जैसे यूएसए हुआ, आपका यूएसए हुआ, ये आपका यूएई हुआ। यानी कि ये कई देशों का एक समूह होता है। जो कई देशों का समूह होता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बाकी किसी भी देश से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि ईमानदारी अच्छी नीति है। तो हमें बताना है कि इसमें हमारा आर्टिकल कौन सा यूज होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी एक एडजेक्टिव एडजेक्टिव है। क्या ये? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले कभी भी ए एन दा का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा इसमें भी आर्टिकल कोई नहीं आएगा, नो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी पिछली वाली जो 2 वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, उस सेशन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर वाज डॉट डॉट लिटिल मिल्क इन द बोतल। आपको बताना है इसमें आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो देयर वाज, आपको करना है यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग। देयर वाज अ लिटिल मिल्क। मैं आपको लिटिल के बारे में बता दूं। लिटिल मतलब कम, द लिटिल बहुत ही कम। बहुत ही कम मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। और एक होता है आपका आ लिटिल। आ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत मतलब बहुत सारी चीज में से थोड़ा बहुत। मान लो ये ड्रम है, ये ड्रम है और इसमें पानी भरा हुआ है। तो मान लो इसमें अगर इतना पानी रह जाता है, तो हम बोल सकते हैं इसको आ लिटिल। क्या बोल सकते हैं? आ लिटिल। और अगर इसमें बहुत ही ना के बराबर पानी रह जाता है, इस ड्रम में बहुत इतना सा रह जाता है, बहुत ना के बराबर, तो हम इसको बोलेंगे द लिटिल। और बहुत कम के लिए आप लिटिल का यूज करेंगे। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें क्या करना है, देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द बोतल, मतलब उसमें इतना दूध है जो बच्चा की जो भूख है उसकी, बेबी की, वो शांत हो जाए। तो समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है, डैश डैश पुलिसमैन वेयर्स डैश यूनिफॉर्म गिवन बाय द गवर्नमेंट। आपका जो सेंटेंस है कौन सी फॉर्म में? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। कौन सी फॉर्म दे रखी है?
थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और वाई का प्रयोग हुआ है, सीधी सी बात है, आपका पैसिव वॉइस का इसमें यूज हुआ है। तो आपको बताना है आर्टिकल ए और एन आएगा, या दो फिल इन द ब्लैंक्स है, या द और ए आएगा, या इसका मतलब है नो आर्टिकल आएगा इसमें और उधर ए आएगा, या इसका मतलब है ए आएगा या ए आएगा, दोनों में ए आएगा। ये जो मैं क्रॉस का चिन्ह लगाया इसका मतलब है कि वहां पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें पुलिसमैन वेयर्स अ यूनिफॉर्म गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो आपको इस दोनों में क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, अ पुलिसमैन वेयर्स अ यूनिफॉर्म, क्योंकि वही वाली बात जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में हमारा जो उच्चारण निकल के आ रहा है वो यू आ रहा है, और यह जो होता है वो क से लेकर ज्ञ तक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डस लवली ड्रेस इट इज। तो आपको याद होगा मैंने आपसे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि जब हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं जो व्हाट से स्टार्ट होते हैं या हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों के बाद डायरेक्ट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट एन आइडिया सर जी, बताया था आपको, व्हाट ए लवली गिफ्ट, व्हाट ए लवली ड्रेस इट इज, व्हाट ए साइन नाइट। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो हमें बताना है इसमें आर्टिकल कौन सा यूज होगा, तो व्हाट, ऑप्शन नंबर ए, व्हाट अ लवली ड्रेस इट इज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश डैश पॉवर्टी इज कर्स, यानी कि पॉवर्टी जानते हैं आप, गरीबी, इज क्या है, कर्स, यानी कि अभिशाप। तो आपको बताना है इसमें आर्टिकल, ये इसका मतलब है आपका नो आर्टिकल, इसका ए, द और ए, द और एन, द और द। तो आपको बताना है इसमें क्या आएगा। तो आपको बताना है, मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, जो पॉवर्टी जो है आपकी, ये क्या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वाला नाउन। तो पॉवर्टी यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा आपका, पॉवर्टी इज अ कर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। ही इज डैश ऑनरी प्रिंसिपल। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बच्चों वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका स्कोर कितना रहा, जरूर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आपका लेवल आपको खुद पता चल जाएगा कि हम किस लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं। ही इज, आपको लगाना है यहाँ पर एन, वही वाली बात दोबारा से मैं दोहराना चाहूंगा, यहाँ पे हमें साउंड देखना है ना कि लेटर। हमें दिखाई दे रहा है एच, लेकिन एच हमेशा साइलेंट रहता है। जितना भी ऑनरी प्रिंसिपल है या ऑनर है, एच ओ एन ओ यू आर, ऑनर भी सम्मान होता है, या आवर है, एच ओ यू आर, इसको हम आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर। इसको हम ऑनर बोलते हैं, ऑनर मीन सम्मान। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो एच इसमें साइलेंट रहता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें आपका आ जाएगा एन, ऑनरी प्रिंसिपल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बात करते हैं हम अगले टाइप की। अभी तक आपको जो फर्स्ट टाइप कराया था, ऐसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टाइप, जैसे फिल इन द ब्लैंक टाइप में, और एक आपके आते हैं कॉमन एरर्स के रूप में। ज्यादातर आजकल के जो सेंटेंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं। जैसे आपका ये एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, ये प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब इससे पहले, यहाँ से पहले ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जैसे ये आपका सीडीएस के एग्जाम 23 तारीख को आया है, ये भी आपका सीडीएस में आया है। ये आपका एसएससी एमटीएस में आया है, ये आपका सीडीएस में आया है। ये आपका एलडीसी एग्जाम में आया है, ये आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम में आया है आपका। ये एसएससी एमटीएस में आया हुआ है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है प्री एग्जाम में, और ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, और ये भी आपका एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिए हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें कॉमन एरर्स में, अगर इसमें पार्ट बने हुए होते हैं, 4 पार्ट हैं आपके। एज यू नो, आपका पार्ट यहाँ तक एक है,
उसके बाद दैट द इग्नोरेंट पार्ट आपका 2 हो गया। उसके बाद आर इजीली ड्यूप्ड, ये आपका पार्ट 3 हो गया। और आपका जो बचा चौथा पार्ट वो आपका नो एरर के लिए, यहाँ से यानी कि यहाँ तक ये आपका पार्ट 4। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया, और कोई भी गलती नहीं है तो पार्ट 4 हो गया। तो हमें करना क्या है, अगर हमारी एरर पार्ट 1 में है तो हमें ऑप्शन नंबर ए लिखना है, और अगर पार्ट 2 में गलती है हमारी तो हमें ऑप्शन नंबर बी चूज करना है। और अगर हमारी गलती ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रही है हमें कोई मिस्टेक्स, तो आपको ऑप्शन सी चूज करना है। और अगर कोई भी एरर नहीं है किसी भी सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में, तो आपको ऑप्शन डी चूज करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, दैट की द इग्नोरेंट यानी कि ना समझ या अज्ञानी आर इजीली ड्यूप्ड। आर मीन्स है इजीली मीन्स आसानी से, ड्यूप्ड मीन्स ठगे जाते हैं। ये ड्यूप्ड लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ड्यूप्ड। ड्यूप्ड मीन्स मतलब ठग लिए जाते हैं, कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ठग लिए जाते हैं आसानी से। तो आपको बताना है कि इसमें एरर क्या दिखाई दे रहा है हमें। एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं, या एज यू नो जैसा कि तुम जानते हो, दैट द इग्नोरेंट, आप सी बिल्कुल ठीक दे रखा है, इग्नोरेंट से पहले आपका द, कोई एरर नहीं है। आर इजिली ड्यूप्ड, ये भी आपका ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दिया इसमें, नो एरर। तो हमें ऑप्शन जो चूज करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पार्ट 4। ये हमारा कोई भी एरर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बढ़ते हैं आगे। दाउ दाउ जॉर्ज इज अ ऑनरेबल मैन, हिज एक्टिविटीज अराउज सस्पिशियन। कहने का मतलब है दाउ मीन्स यद्यपि या हालांकि, जॉर्ज इज अ ऑनरेबल मैन, आपको कहीं कोई मिस्टेक्स दिखाई दे रही होगी। ऑनरेबल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि ऑनरेबल यानी कि सम्मानित व्यक्ति है, यानी कि जॉर्ज, दाउ जॉर्ज इज, यहाँ पर आपको करना है एन। तो आपको दिखाई देगा पार्ट नंबर 2 में आपका एरर है, इसलिए ये आपका बी ऑप्शन आपको चूज करना है। कौन सा ऑप्शन चूज करना है आपको? बी। इसमें हमारा आया था डी। आप अपनी अपनी नोटबुक में लिख करके रखना और अपना स्कोर देखना कि हमारा स्कोर क्या रहा। 52 का आपका आया ऑप्शन बी। आगे आपका, हाँ, हिज एक्टिविटीज यानी कि उस उनकी गतिविधियों से अराउज सस्पिशियन माने संदेह में डाल देते हैं, यानी कि जो, हालांकि जॉर्ज जो है हमारा सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज हैं, उसकी जो गतिविधियां, वो हमें संदेह में डाल देती हैं। कैसे कर देती है? संदेह में डाल देती है। बात करते हैं आगे। बी यूजली, हम साधारणतः सामान्यतः हैव द लंच एट द 12, और बाद में आपका नो एरर। तो आपको बी यूजुअली देखना है, मुझे ठीक दिखाई दे रहा। हैव का मतलब यहाँ पे लेना है या खाना है। हैव का मतलब है खाते हैं यहाँ पे। ईट मीन्स भी खाना होता है और हैव मीन्स भी खाना होता है। हैव मीन्स भी खाने के रूप में आ जाता है। तो बी यूजुअली हैव। अब आपको दिखाई दे रहा है द लंच। मैंने आपको बताया था पहले कि जितने भी आप जो हमारे डिनर या मील, कहने का मतलब है जो हमारे मील्स होते हैं, जो हमारे मील होते हैं, जो खाने होते हैं, उनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी कि हमारा ये जो दाल दे रखा है, ये हमारा गलत दे रखा है, क्योंकि हम ऐसे खाने से जो भोजन, जो डिशेज होते हैं, इनसे पहले हम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इसका भी एक एक्सेप्शन है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रामर में कोई भी रूल एब्सोल्यूट नहीं होता। आपको क्या, अगर हमारा कोई लंच है और वो स्पेशल है, अगर किसी ने हमें स्पेशल लंच पे इनवाइट किया है, तब हम उससे पहले द का यूज करेंगे, जब कोई स्पेशल होगा तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने आपको बताया इसमें पार्ट में एरर है आपके तीसरे पार्ट में, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा सी। उसके बाद में आपका 53 क्वेश्चन है, सॉरी 53 नहीं, मेरे हिसाब से ये 11, 12, 13, हाँ, और ये 14। कोई नहीं, ये एरर है,
मैंने ये पेज कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपका देयर बिलोंगिंग्स, यानी कि उनके सामान, बिलोंगिंग्स मीन्स होता है सामान, वर लोस्ट इन द फायर, क्या हुआ, उनके सामान कहाँ चला गया, बर्बाद हो गया, जल गया या नष्ट हो गया, इन द फायर, आग में। तो आपको बताना है इसके कौन से पार्ट में एरर है, या फिर अगर कोई भी एरर नहीं है तो आपको नो एरर पर क्लिक करना है। आप मुझे बताएंगे, ये आपका यूपीएससी सीडीएस एग्जाम 2017 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको आर्टिकल फायर से पहले द का यूज नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका होता इन फायर, यानी कि आग में बर्बाद हो गया या आग में जल गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आएगा 3, यानी कि सी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका 54, he couldn't find an answer, और आपका पार्ट 4 है नो एरर। आपको बताना है कि ही मीन्स में आप पहले देखेंगे, ध्यान करेंगे कि ही कुड नॉट, कोई मिस्टेक दिखाई दी, नहीं दी। फाइंड, कोई मिस्टेक दिखाई दी, नहीं। आंसर से पहले एन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो सीधी सी बात है, हमें इसमें कहीं भी कोई एरर नहीं दिखाई दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन 4, यानी कि डी। नेक्स्ट है हमारा 55, there was a fine line between being frugal and being a miser. There was a fine line, यानी कि एक सूक्ष्म सी लाइन होती है, एक सूक्ष्म सी रेखा होती है, between मीन्स बीच, being frugal, frugal and being a miser. frugal कहते हैं मितव्ययी, frugal कहते हैं मितव्ययी, यानी कि जो खर्चीला होता है थोड़ा बहुत, उसको बोलते हैं मितव्ययी। और बीइंग माइजर, माइजर का आप जानते हैं, माइजर बोले तो कंजूस, माइजर का मतलब होता है कंजूस। तो ये तो थी इसकी हिंदी। अब हमें देखना है कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है। देयर वाज अ फाइन लाइन बिटवीन बीइंग फ्रूगल एंड बीइंग अ माइजर। तो हमें दिखाई दे रहा, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, तो हमें इसका भी ऑप्शन लगाना है आपको 4, यानी कि डी। उसके बाद में आपका 56, अ मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, यानी कि एक व्यक्ति, इज नोन मीन्स जाना जाता है, बाय मानी द्वारा, कंपनी ही कीप्स जो रखती है या जो रखता है। तो कहने का मतलब है, हमें जो एरर दिखाई दे रहा है, हमें ए मैन, यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि मैन से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। इज नॉन, इज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। उसके बाद बाय हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस। तो हमें दिखाई दिया कि हमारा जो एरर दिखाई दिया मुझे, यहाँ बाई के बाद क्या होना चाहिए था, द, बाई के बाद द होना चाहिए था। तो कंपनी को डिफाइन कर रहे हैं, जिस कंपनी से वो व्यक्ति है उससे जाना जाता है। तो जब डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था, एक होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो ये हमारा डेफिनिट, जब हमें चीजें डेफिनिट दिखाई देती हैं तो हम उससे पहले द का यूज करते हैं, इसलिए हमें इसमें पार्ट में एरर दिखाई दिया 3 में, इसका ऑप्शन आपका सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पढ़ते हैं आगे। 57 है, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, या नो एरर, इट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी। कहने का मतलब है हमें खुद दिखाई दे जाएगा कि इसमें कहाँ एरर है। आप दिखाई देखेंगे कि इट इज ए मोस्ट लिखा है आपका, लेकिन आपने देखा, मैंने आपको बताया था डिटेल क्लास में कि जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले हमें आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज करना होता है। तो ये हमारा ए की जगह क्या होना चाहिए था, द, यानी कि इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इन द गैलरी, यानी कि जो गैलरी में पेंटिंग है बहुत ज्यादा सुंदर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58, लिखा है चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया, यानी कि चिल्का जो नदी है या झील है, लार्जेस्ट मीन्स बड़ी है, द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट से पहले द का यूज हुआ है, यानी कि बिल्कुल ठीक है।
ब्रैकिश यानी कि खारा, वाटर मीन्स पानी की, लेगून मीन्स बोल सकते हैं झील या खाड़ी, झील या खाड़ी, खाड़ी इन एशिया, एशिया की। तो कहने का मतलब है चिल्का जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की क्या है, झील है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल लार्जेस्ट से पहले आर्टिकल द का डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है और बाकी सब कुछ सेम है, एशिया भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद हमें दिखाई दिया, कहाँ जाएंगे हम, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नो एरर। उसके बाद में आपका 59, इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया नहीं बताया, चलो कोई नहीं, आप समझ जाना कहाँ मैंने बताता चल रहा हूँ कौन सा आंसर आएगा। 59 आपका, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल यानी कि वॉलीबॉल का थोड़ा बहुत ज्ञान, यानी वॉलीबॉल खेलने का थोड़ा बहुत ज्ञान, दैट शी पोजेस्ड, प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब दिखाने के लिए, टू बी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच। इनॉग्रल मैच कहते हैं उद्घाटन मैच को, इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन, मैच आप जानते हैं, ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट शी possessed proved to be helpful at the time of inaugural match। हमें दिखाई दे रहा पार्ट 1, लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल, क्या कहीं कोई मिस्टेक दिखाई दी, हाँ दी, क्योंकि लिटिल तो मतलब होता है बहुत कम, और बहुत कम से मतलब नहीं है, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी तो यहाँ पे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, इसलिए हमें पार्ट ए में एरर दिखाई दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो, पार्ट एक हो गया आपका, ही डिड नॉट गो। आगे आपका पार्ट 2, टू द टेम्पल ऑन फुट, वह मंदिर पैदल नहीं गया, नहीं गया, he went there, वह वहां गया, by the car, काय के द्वारा, कार के द्वारा। अब आपको बताना है इसमें कहाँ एरर है या फिर कोई भी एरर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, जो बाई, बाई के बाद कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, यानी कि हमें यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा द को, रिमूव द, तब हमारा ये क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। तो हमारा एरर आया इसका पार्ट 3 में, यानी कि सी ऑप्शन। मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर उससे पहले बाई है और बाई के बाद कोई भी आए, तो आपको डायरेक्ट वो लगाना है ऑब्जेक्ट, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई स्कूटर। परंतु अगर बाई से अलग अगर कोई प्रीपोजिशन है, यानी कि ऑन है या इन है, तब आपको द का यूज करना है, ऑन दी बस, इन दी ट्रेन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा सारे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस हो। और ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है इंग्लिश का जहां आपके आर्टिकल नहीं आए, एक या दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे आर्टिकल के। तो बात करते हैं, आज तो हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, शायद 21 हो गए हैं, क्योंकि जो काउंटिंग थी ये मिस्टेक्स थी भाई। अ, अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी गलती दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर गलती ना भी है, अगर आपको तारीफ भी करनी है या आपको कमेंट बॉक्स जरूर, कमेंट बॉक्स में आपको अपना कमेंट ड्रॉप जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें, हमें शेयर करें, और हमारा चैनल के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल के एफबी पेज भी दे रखा है, और आपका क्या बोलते हैं टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है। टेलीग्राम के आपको टेलीग्राम में आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आपको क्या बोलते हैं ये इंस्टाग्राम और ट्विटर,
इन सबके अकाउंट इनके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप जल्दी जल्दी वहां जाएं और जा करके हमारे सारे पेजों को फॉलो करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप अगली बार मैं आपके लिए और कुछ खास लेकर के आने वाला हूँ। इस चैनल पर आपको बहुत जल्द बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। अभी हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि 1 जून से 30 जून तक एक शानदार कैंपेन चलाया जाएगा, एक शानदार मुहिम की शुरुआत कराई जा रही है। आपको बहुत ही जानकर खुशी होगी कि आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला पर 1 जून से 30 जून तक फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पोकन कोर्स कराया जाएगा, जिसमें कोई भी अगर 1 घंटे ओनली 1 आवर, कितना, ओनली 1 घंटा, आपको केवल 1 घंटा हमारे YouTube से पढ़ना है और मैं वादा करता हूँ 1 महीने में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगोगे। मैं जानता हूँ इंग्लिश बोलना सब चाहते हैं, लेकिन सभी के अंदर हेजिटेशन होती है, कोई भी बोलना बोल नहीं पाता है, हेजिटेट होते हैं। लेकिन जब आप मेरे चैनल से डेली पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।